Hello students, today I starts your chapter 11 geography, the types of resources. तो big idea, natural resources and their classification, human made resources, conservation of resources. तो न्यूज़ बेकर हैं इन दिस चैप्टर के चिपको मूवमेंट्स was one of the first movements to set up major trends in environment's awareness. A landmark event in this struggle took place on 26 March 1974 in उत्तराखंड. चिपको आंदोलन, जैसा कि आप लोग इससे पहले फैमिलियर हैं, पहले जानते हैं इसको कि चिपको मूवमेंट्स उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1974 को 26 मार्च को स्टार्ट किया गया, जब वहाँ पे जो प्लांट वुड कटर्स जो उसके ठेकेदार होते थे अपने आदमियों को भेजते थे प्लांट्स को काटने के लिए. तो गांव में जो सबसे पहले महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरू किया, उन्होंने समूह बना करके पेड़ों को चिपक करके कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे और इसका विरोध किया. और यही मूवमेंट्स जो है क्या कहलाया, चिपको मूवमेंट्स. और इसके लीडर्स जो है सुंदरलाल बहुगुणा. रिसोर्स, तो रिसोर्सेस आर मेनली थ्री टाइप्स, मेनली टू टाइप्स, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स, these are gifts of nature which are useful to us. These include soil, water, forest, wildlife, minerals. तो ये नेचुरल रिसोर्स हैं जिसको नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है. और सेकंड है आपका ह्यूमन रिसोर्स, दीज कॉन्स्टिट्यूएंट ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ, जिसको मानव ने खुद बनाया है. और ह्यूमन मेड रिसोर्स जैसे दीज मेनली इंक्लूड आवर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर that may include political and economic institution and social and cultural setup, for example house and roads. Now starts the chapter. In the process of evolution and developments, humans have discovered a great variety of resources in nature. In early time, in ancient times, जब our civilization starts, जब early humans have to think, able to think, they starting discovering the resources with the help of different technologies. In this chapter, we will study the major types of resources, how useful and valuable they are in making ह्यूमन लाइफ्स कंफर्टेबल. और ये हमारे जो रिसोर्स हैं कैसे हमारे लाइफ्स के लिए यूजफुल हैं, कितना इम्पॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर में हमको यही डिस्कस करना है. रिसोर्सेस, तो रिसोर्स क्या है, एनी ऑब्जेक्ट्स, अंडरलाइन करते रहिएगा आप लोग. मेन जो डिफिनीशंस है, यूजफुल इन मेकिंग द लाइफ्स ह्यूमन बींग्स कंफर्टेबल्स इज अ रिसोर्स. हमारे लिए जो कुछ भी हमारे लाइफ के लिए कंफर्टेबल होता है वही संसाधन कहलाता है. वाट एवर वी ईट, यूज और इवन सी अराउंड अस इज अ रिसोर्सेस और हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम सम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. अ रिसोर्स शुड सेटिस्फाई अ नीड, बी डेवलप्ड एंड यूज. क्या होना चाहिए, रिसोर्स हमारी नीड को सेटिस्फाई करे और डेवलपमेंट करे. बी एसेसिबल टू ह्यूमंस, मानव के लिए उसका यूजफुल हो. वो हैव सम वैल्यू, इकोनॉमिकल और सोशल वैल्यू हो. बी चीप, सस्ता हो. डेवलपिंग द रिसोर्सेज शुड नॉट कॉस्ट टू मच, और रिसोर्स को डेवलप करने में वो ज़्यादा महंगा ना हो. अर्थात जो रिसोर्स है उसका एक्सट्रैक्शन से लेकर के प्रोसेसिंग तक जो है उसके जो प्रोडक्ट बनाए जाएं वो सस्ता हो. suit the requirements of new technology and the level of developments. तो classification of resources. In general, resources are categorized into three broad types: natural, human made and human. नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हमने बताया जो नेचर ने प्रोवाइड किया है, ह्यूमन मेड जिसको मानव ने बनाया है, और ह्यूमन आल्सो अ बिग रिसोर्सेज, मानव खुद एक संसाधन. और हमारा मिनिस्ट्री भी बना है ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज मिनिस्ट्री. Natural resources can be further classified to be shown as natural resources
Material that supports life such as water, air and sunlight are resources that satisfy a human wants such as food, raw materials and minerals. Fuels are natural resources. Resources classification यहाँ किया गया है. नेचुरल रिसोर्सेस आर फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है उनको ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स एंड रिन्यूएबिलिटी. वर्जिन के बेस पर एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेस. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा. बायोटिक मीन्स लाइफ, फ्लोरा एंड फोना. एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बाद में पोटेंशियल, टाइडल एंड सोलर एनर्जी, एक्चुअल आयरन, ओर एंड कोल. और रिन्यूएबिलिटी के बेस पर, पुनः प्राप्त होने वाले के बेस पर, साइकिलिंग के आधार पे रिन्यूएबल फॉरेस्ट एयर रिन्यूएबल साइकिल है और नॉन रिन्यूएबल में मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स हैं. Classification of natural resources. Natural resources can be classified on the basis of their origin, state of developments, renewability. तो ओरिजिन के बेस पर जैसे बताया ना, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक मीन्स नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स ऑफ बोथ फ्रेश एंड साल्टी वाटर. दूसरा है एबायोटिक में इंक्लूड लैंड यूटिलाइज फॉर सेटलमेंट, सॉयल फॉर कल्टीवेशन, वाटर, सर्वाइवल्स एंड मिनरल. सेकंड है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज पोटेंशियल एंड or actual depending on whether they are being developed currently or are available for future development. तो पोटेंशियल रिसोर्सेस, पोटेंशियल जैसे कहते हैं ना स्थितिज ऊर्जा जो होती है, तो पोटेंशियल मतलब जिनका भंडार है. दीज रिसोर्सेस आर नोन एग्जिस्ट एंड हैव बीन लोकेटेड बट आर नॉट बीइंग यूटिलाइज और डेवलपिंग एट प्रेजेंट. अर्थात जिनका भंडार है आज उनका यूटिलाइज हम नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर में वो हमारे लिए हैं. दे मे बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज इन द फ्यूचर. टाइडल, सोलर, जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर पोटेंशियल रिसोर्सेस वेटिंग टू बी टैप्ड. वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा यूज किया जाए. एक्चुअल रिसोर्सेस. These resources have been properly surveyed and assessed and are being currently used by human. मतलब ऐसे रिसोर्स जो आज करंट दौर में आज जिनका यूज हम कर रहे हैं, आज जिनका सर्वे किया जा रहा, खोजा जा रहा है और उनका यूज किया जा रहा है. एग्जाम्पल्स आयरन, ओर, कोल that are being extracted from the Chota Nagpur Plateau in India and used iron and steel plants. Petroleum are the actual use of the resources depends on their accessibility, the cost of developments and utilization. The availability of technology or market condition. इसके बेस पर हम उनको यूज कर रहे हैं, उनसे अपना फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल के रूप में उसको लेकर के फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में. अब रिन्यूएबिलिटी के बेस पर सम सोर्सेस आर रिन्यूएबल बाय नेचर और ह्यूमन असिस्टेड प्रोसेस. नेचर के द्वारा, नेचर में उनका साइकिल चलता रहता है या ह्यूमन उसको प्रोसेसिंग करके रिन्यूएबल बनाता है. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस सोलर पावर, विंड, टाइडल, क्रॉप्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ, एयर एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेस. इनके साइकिल चलते रहते हैं या इनको हम रिन्यूएबल करते रहते. जैसे फॉरेस्ट है, कट किया दोबारा लगा दिया. पेड़, प्लांट है, कट किया दोबारा लगा दिया. वाटर का साइकिल चलता रहता है. एयर है, प्रोड्यूस होती रहती है, जैसे CO2, O2 हमारे एटमॉस्फेयर में इनका साइकिल चलता रहता है. मोस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेस रीजनरेट देमसेल्फ. ज़्यादातर खुद रीजनरेट होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया साइक्लिक फ्लो प्रोसेस में. देयर इज ऑफन कॉन्टीन्यूअस, लगातार इनका. एंड लाइक द वाटर साइकिल, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कॉमन टू आर लिविंग बीइंग. नॉन रिन्यूएबल पावर, these are either not replenishable or may take million. या तो ये रिप्लेसमेंट नहीं हो पाते या तो इनको रिन्यूएबल होने में लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं पुनः उस स्थिति में आने में. जैसे मिनरल ओर एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल.
इसीलिए सबसे ज़्यादा आज फ्यूचर में जो समस्या है, जो डर है कि जो ये फॉसिल फ्यूल्स आज जिस पे हम ज़्यादा डिपेंड हैं, कोल और पेट्रोलियम पर, अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए नए नए रिसोर्स जो है डिस्कवरीज हो रही हैं। ज़्यादातर आज हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस या एक्चुअल रिसोर्सेस इन पर हम डेवलप अपने को डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है द an entire coal seam, but to produce one such seam may require a whole periods of geologic time or millions year। जैसे इसको आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है, आप साइंस में भी पढ़ेंगे कि हाउ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस, लाखों वर्ष लगते हैं इनको बनने में, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के थ्रू अंडर सॉइल में ये जो है कन्वर्ट होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर आल्सो unevenly distributed, can be exploited only if they exist in sufficiently large deposit। ये जो है अनइवनली, समान रूप से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं, कहीं इनका भंडार है तो कहीं नथिंग, कुछ भी नहीं है, और अगर भंडार पाया जाता है तो हम उसी पर दोहन करना शुरू कर देते हैं। सम रिन्यूएबल रिसोर्सेस बिकम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आल्सो। रिन्यूएबल रिसोर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस भी हो जाएंगे यदि उनका हम साइंटिफिक यूज नहीं करेंगे। जैसे वाटर जो वाटर साइकिल है, वाटर ना रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसे हम यूज करते रहे और रेन कम होता गया और क्लाइमेटिक चेंज होता गया, जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो रेन कम होता जाएगा और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में चेंज हो जाएगा। इनमें से फॉर एग्जाम्पल सम फार्मलैंड्स हैव लॉस्ट दियर टॉप सॉइल। फार्मलैंड्स भी जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये अपनी फर्टिलिटी लॉस होता करता चला जाएगा और ये नॉन रिन्यूएबल में बदल जाएगा। फॉरेस्ट जो हम काटते चले जा रहे हैं उस रेशियो में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो भी हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आल्सो नीड टू बी मैनेज वेल। आज उनको ज़रूरत है मैनेज करने की, साइंटिफिक यूज उनका किया जाए। फॉरेस्ट आर वास्ट रिपोजिटरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस that human being using for different purposes। Find out 5 ways in which forests were used by the Stone Age people। आज प्राचीन समय से लेकर स्टोन एज से लेकर के आज तक फॉरेस्ट का यूज रहा है। हमारे लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, रोड के लिए और हाउस होल्ड बिल्डिंग के लिए। जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था, आज वो सिकुड़ता जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। द प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस डिपेंड्स अपॉन डेवलपमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन। बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेस कैन नॉट ऑलवेज बी यूटिलाइज इन दियर रॉ मटेरियल्स रॉ फॉर्म, बट प्रोसेसेस एंड चेंज फ्रॉम दियर ओरिजिनल स्टेट। तो आज उन जो नेचुरल रिसोर्सेस हम निकालते हैं माइन से, वो रॉ मटेरियल हैं, वो अपने आप से फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन सकते जब तक कि ह्यूमन बीइंग उसको टेक्नोलॉजिकल ढंग से नया फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में ना करे। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। वाइटल रोल आवर टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दैट समटाइम्स इंक्लूड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। The human resources constitute human being themselves। Without human being no gift of nature can be developed। अगर ह्यूमन स्किल्ड नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में रिच रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस से भरमार है, लेकिन वहाँ पे स्किल्ड नहीं, वहाँ पे एजुकेशन नहीं, इसलिए टेक्नोलॉजी नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं, इसलिए वो रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचे तो उनको ज़्यादा लाभ होता है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेस सबसे इम्पोर्टेंस है और एजुकेशनल एक्सपर्टाइज। हेल्दी ह्यूमन पॉपुलेशन हेल्प्स इन अ रीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अगर स्किल्ड पीपुल हैं तो कितना भी कंट्री पॉपुलस हो वो अभिशाप नहीं होगी, लेकिन नहीं तो हम कहते हैं जनसंख्या एक अभिशाप है, पॉपुलेशन इज अ कर्स इन आवर सोसाइटी। बट स्किल्ड पीपुल अगर सब वर्क कर रहे हैं, सब डेवलपमेंट में लगे हैं, तो देयर इज नो कर्स। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स ह्यूमन रिसोर्सेस आर असेस्ड बोथ इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। किस पर डिपेंड करता है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर। Two aspects are the considered the determining their important।
there must be enough humans to exploit the natural resources. Second, they must have techniques to utilize resources in the best possible manner. ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचुरल रिसोर्स का दोहन करें, लेकिन उसको टेक्नोलॉजिकल ढंग से उसे यूटिलाइज करें, पॉसिबल मैनर जितना से ज़्यादा पॉसिबल हो सके उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करें जो कि हमारे लिए यूजफुल हो। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा कंजर्वेशन और रिसोर्सेस ऑफ रिसोर्सेस। कंजर्वेशन जरूरी है। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि हम यूज ना करें, हम यूज करें अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से। द मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड लाइफ इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट वेदर देयर विल बी इनफ टू सस्टेन डेवलपमेंट्स, नॉट जस्ट फॉर पीपुल नाउ बट आल्सो फॉर फ्यूचर। केवल अपने ही लिए नहीं, फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें उसको कंजर्व करके रखना है। अगर आज ही हम दोहन कर लेंगे तो हमारे आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कोल डिपॉजिट अंडर गो स्ट्रिप माइनिंग, द फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर मे बी डिस्टर्ब, काजिंग बेल्स टू ड्राई अप, पुअर फार्मिंग मेथड्स हैव ruined मच फार्म। तो स्टॉप टू कंजर्व रिसोर्सेस। स्टेप क्या करना चाहिए हमें? टुडे विद द स्टडी ग्रोथ of population and the increase in production, the need of conservation तो अपने रिसोर्स को हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत है, उनको हम कंजर्व करें। और तो डिफरेंट स्टेप्स हैं कंजर्वेशन के। जैसे वाटर है तो वाटर के लिए डैम कंस्ट्रक्ट करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, फॉरेस्ट को कंजर्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेशन है उसको हम एफॉरेस्टेशन में करें, वन महोत्सव सेलिब्रेट करें। और डिफरेंट ऐसे प्रोग्राम हैं जिसको करके हम अपने कंजर्व रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू विल स्टडीज़, you will watch video, understand the chapter first in geography, resources, or make notes, solve question answer. If you any problem then ask me. Thank you.